हमारे सनातन धर्म में तीज त्योहार व्रत उपवास का बहुत महत्व है जी। हम जब बात करते हैं उपवास की तो हमारे यहाँ पर उपवास सिर्फ शरीर का नहीं है ना। शरीर के साथ शरीर यानी शरीर से जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे तन की शुद्धि, लेकिन हमारे शास्त्रों ने तन की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि को भी बहुत महत्व दिया है। और जैसे मैं कहता हूँ ना कि शरीर की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से और धन की शुद्धि दान से। तो जब हम शरीर की शुद्धि की बात करते हैं और मन की शुद्धि, तो यह व्रत से होता है। हमारे यहाँ तो हफ समझिए 365 दिन कोई ना कोई तीज त्योहार व्रत उपवास मनता ही रहता है। सुबह एक व्रत, शाम में एक व्रत, और साल भर ऐसे यह व्रतों का उपक्रम चलते रहता है। यह व्रत और त्यौहार हमारे मन में आनंद उत्साह लेकर के आते हैं, हमें शरीर से स्वस्थ रखते हैं जब इनका व्रत रखते हैं। और पूजा पाठ आदि इस दिन हम करते हैं तो हमारा मन स्वस्थ रहता है। तो जिसका तन और मन स्वस्थ है उसका जीवन स्वस्थ है। इन्हीं व्रत उपवासों में अगर हम एकादशी की बात करें तो सनातन धर्म में यह आज्ञा है। हमारे शास्त्रकार हमें इस बात की स्ट्रिक्ट आज्ञा देते हैं कि प्रत्येक सनातनी को वैसे तो साल भर में आने वाले सारे व्रतों का विधिवत पालन करना चाहिए, लेकिन इनमें भी एकादशी का व्रत तो हर एक सनातनी को करना चाहिए। साल भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक पुरुषोत्तम मास आ जाता है तब 2 तो 26 एकादशी आ जाती है। तो कृष्ण पक्ष में 1 और शुक्ल पक्ष में 1 तो 2 एकादशियाँ हर महीने आती हैं। तो प्रत्येक सनातनी को इन 24 एकादशियों का व्रत करना ही चाहिए। हर एकादशी अपने अपने महत्व है। कोई एकादशी हमारे पापों को हरती है, कोई एकादशी हमारे बुरे कर्मों से हमें छुटकारा दिलाती है, कोई हमें भगवान की भक्ति देती है, कोई हमें मनचाहे जो हमारी इच्छा कामना है उसको पूर्ण करती है। तो एकादशी का व्रत करने से हमारा तन और मन भी स्वस्थ रहता है। आज हम जिस एकादशी की बात करेंगे यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्व में इसके संबंध में कथा आती है जहाँ कहते हैं कि भगवान शिव के प्रिय भक्त यक्षराज कुबेर थे। यह प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे। उनको प्रतिदिन पुष्प चढ़ाना, जल चढ़ाना, इस तरह शिव जी की पूजा करते थे। तो इनके लिए पूजा में जो पुष्प का प्रयोग होता था वह इनके यहाँ पर एक यक्ष थे, सेवक थे जिनका नाम हेममाली था। तो उसको प्रतिदिन वह निवेदन किया करते थे कि भाई तुम पुष्प लाना और तुम्हारे लाए हुए पुष्पों को मैं महादेव पर अर्पित करूँगा। यह हेममाली जो यक्ष ही था, भगवान कुबेर का सेवक, यह प्रतिदिन इसका नियम कि जाना और वन से सुंदर व पत्र पुष्प तोड़ करके लाना और महादेव जी को अर्पित कर देना। यह एक दिन यह मानसरोवर गया और वहाँ से कुछ पुष्प लेकर के आया, लेकिन लौटते समय इसकी पत्नी जिसका नाम विशालाक्षी थी वह बहुत सुंदर थी। तो यह उसके साथ बातचीत करने में, उसके साथ काम क्रीड़ा में व्यस्त हो गया और यह भूल गया कि मैंने जो पुष्प लाए थे मुझे वो कुबेर को देना था जिसको वो महादेव को अर्पित करेंगे। अब 2-4 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद, बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब कुबेर ने देखा कि अरे ये हेममाली अभी तक यक्ष आया क्यों नहीं, ये अगर पुष्प लाने में विलम्ब करेगा तो मेरी महादेव जी की पूजा अधूरी रह जाएगी। तो इसने अपने यक्षों को, दूतों को भेजा, कहाँ जाओ देख कर के आओ हेममाली क्यों नहीं आया अभी तक। तो जब वे गए देखने के लिए तो उनको वह अपनी पत्नी के साथ था, तो उसको कहा कि तुम्हें यक्षराज कुबेर ने बुलाया है, तुम फ़ौरन अभी आओ। हेममाली को लगा कि अरे ये तो मैं तो भूल ही गया कि मैंने जो पुष्प लाए थे वह मुझे यक्षराज कुबेर को देने थे। अब वह घबराता हुआ, डरता हुआ आया और यक्षराज कुबेर को प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे से भूल हो गई, क्षमा करिएगा। यक्षराज ने कहा कैसे भूल हो सकती है, तुम्हारे कारण मेरी शिव पूजा रुक गई। मैं तुम्हें अभी ऐसे श्राप देता हूँ कि तुम्हें अभी तुम्हारे शरीर पर कोढ़ पड़ेंगे और तुम हमारे इस लोक से तुम यहाँ से चले जाओ, भ्रष्ट हो जाओ। अब उसके कहते ही उसके शरीर पर कोढ़ पड़ गए। हेममाली बड़ा यक्ष था, लेकिन पूर्व जन्म में उसने भगवान की पूजा पाठ की तो उसकी बुद्धि ठिकाने थी। तो वह यहाँ वहाँ घूमता रहा, वन में उपवन में घूमता रहा। घूमते घूमते उसे मेरुगिरी के शिखर पर भगवान श्री ऋषि मार्कंडेय ऋषि दिखे। उनको प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे शरीर में बहुत कोड़े हैं और मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो गई और उस गलती के कारण मुझे यक्षराज ने कहा कि मेरे ये शरीर पर कोड़े रहेंगे और मुझे यह योनि भी प्राप्त हुई है और मैं उस यक्ष के वहाँ से भी निष्कासित हो गया। मुझे मेरी इस गलती से मैं इन कोड़ों से कैसे दूरी
नहीं पाऊँ, मेरे को इनसे कैसे निजात मिले, इसका कोई उपाय बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि देखो हेमाली, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हारा यह जो पाप है यह धुल जाएगा और तुम्हें पुनः भगवान शिव की भक्ति, यक्षराज कुबेर की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस हेममाली ने ऐसे ही किया। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत किया और करने से उसके शरीर के कोड़े सारे समाप्त हो गए और वह पुनः यक्षराज कुबेर की सेवा में लग गया। तो कहने का तात्पर्य, यह योगिनी एकादशी हमारे कितने भी बड़े पाप है ना, उनको हर लेती है जी। जब आप एकादशी का व्रत कर रहे होते हैं तब आपको इस एकादशी का व्रत एक दिन पहले प्रारंभ हो जाता है। मतलब जिस दिन एकादशी है उसके एक दिन पूर्व सायंकाल सूर्यास्त के बाद आपको इस एकादशी का संकल्प लेना होता है, वहीं से व्रत चालू हो जाता है। जिस दिन एकादशी हो सुबह जल्दी उठ करके भुवन भास्कर सूर्य भगवान को प्रणाम करें, उनको जल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी या फिर आपने जिस गुरु मंत्र की दीक्षा ली है उस मंत्र की माला फेरे, भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। उन्हें लड्डू गोपाल जी को है तो माखन मिश्री आदि चढ़ाएं, तुलसी का अर्पण करें। निकटतम कहीं कृष्ण मंदिर है, राम जी का मंदिर है या भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं उनसे संबंधित कोई भी अवतार का मंदिर हो तो वहाँ पर उनका दर्शन करें। अपने साथ में तुलसी भी लेकर के जाएं, वहाँ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। एकादशी की कथा इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। योगिनी एकादशी आ रही है तो योगिनी एकादशी की कथा आप सुने, आप स्वयं सुने या फिर कोई योग्य पंडित जी को अपने घर पर बुलाएं और वह कथा बोलेंगे और आपका पूरा परिवार बैठ करके सुनेगा तो इसका तो महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो फिर इस तरह रात्रि में जागरण करें और रात्रि में सोने से पूर्व पुनः भगवान कृष्ण, भगवान राम का स्मरण करके निद्रा को प्राप्त हो और दूसरे दिन जिस भी दिन पारने का जो समय होता है उसके अनुसार पारना करना चाहिए। तो यह योगिनी एकादशी के फल से हमारे कितने भी बड़े पाप हो उनको तर जाते हैं, उनसे हम पार पा जाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में यह योगिनी एकादशी कब रहेगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 जून 2025 को सुबह 7:18 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 22 जून 2025 को सुबह के 4:27। तो इसके हिसाब से साल 2025 में भगवान श्री विष्णु की यह सबसे प्रिय योगिनी एकादशी का व्रत रहेगा। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 21 जून 2025। ध्यान दीजिएगा, जो लोग स्मार्त और वैष्णव हैं उन सभी को इसी दिन इस एकादशी का व्रत करना है और इसका पारना रहेगा रविवार 22 जून 2025 को दोपहर के 1:38 से 4:13। इसके अलावा जो लोग गौण योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको लिए इस एकादशी का व्रत रविवार 22 जून 2025 को रहेगा और इसका पारना सोमवार 23 जून 2025 को सुबह के 5:44 से 8:19 तक रहेगा। तो यह था साल 2025 में यह भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय योगिनी एकादशी का व्रत। आप भी इस व्रत को करिएगा। इस दिन अपने तन को, मन को भगवान विष्णु में, भगवान कृष्ण में लगाए रखे, उनके पुराणों को पढ़े और उसमें भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण आपको पढ़ने के लिए मिल जाए, उसमें भी डोंगरी जी महाराज की मिल जाए तो यह तो फिर अनंत गुना फल देने वाली होती है। देखिए, जैसे मैंने पूर्व में कहा ना कि एकादशी सिर्फ हमारे तन का नहीं। काफ़ी लोगों को लगता है कि एकादशी यानी हमने बस भूखा रह लिया। ठीक है, भूखा तो रहना है लेकिन हमें अपने मन को शुद्ध करना है। और मन की शुद्धि कब होती है? जब हम अपने मन को भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम में लगाते हैं तब हमारे मन की शुद्धि होती है। तो इस तरह या योगिनी एकादशी का व्रत करने से निश्चित आपके जो पाप है वह कटेंगे और पाप कटने के बाद आपको निश्चित भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की प्रीति, उनके चरणों के वह चरण कमल आपको अवश्य प्राप्त हो पाएंगे।